का लुत्फ इत्मीनान से पीने में है। हमारी भाषा में एक कहावत है, हमें जी भर कर पीना चाहिए, क्योंकि 100 बरस बाद हम इस दुनिया में नहीं होंगे। 100 बरस काफी लंबा अरसा है। आप भी सोचते हैं हम में से कोई भी इतने अरसे तक जिंदा रह सकेगा? मुझे शक है। आदमी जीता है, खाता है, पीता है और एक दिन अचानक सच का एक दिन अचानक कितनी भयानक चीज है ना मरना। नहीं नहीं जनाब, भयानक चीज मरना नहीं है। लाखों लोग रोज मरते हैं और आप चुप भी नहीं करते। भयानक चीज ये है कि वृद्ध आदमी अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक तरह से वो हमसे मुक्त हो जाता है। रात मैं अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगाता रहा। आपको हंसी आएगी, पुलिस के बाद मैं दूसरा आदमी था जिसने अपनी पत्नी की चीजों की दोबारा तलाशी ली थी। एक एक चीज को उलट पलट कर पूरी गहराई से देखा परखा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने पीछे एक भी ऐसा निशान नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं कोई ऐसी चीज पा सकूं जिसमें मेरा भी साझा था। उसके विवाह की पोशाक, ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखे कुछ पत्र जो विवाह से पहले मैंने उसे लिखे थे, कुछ पंख और पत्थर जिन्हें वो जमा किया करती थी। जरा देखिए, 7 वर्षों की वैवाहिक जिंदगी के बाद मैं अपनी पत्नी की चीजों को कुछ इस तरह टटोल रहा था जैसे मैं उसका पति ना होकर भेदिया पुलिस का कोई पेशेवर नौकर हूं। मुझे रह रहकर विश्वास नहीं हो पा रहा था। मैं उससे कुछ नहीं पूछ सकूंगा, वो उनके हाथों से बच नहीं सकेगी, ये मैं जानता था। वे जिन लोगों को पकड़ कर ले जाते थे उनमें से मैंने एक को भी वापस लौट के नहीं देखा। मुझे उस रात इस चीज ने इतना भयभीत नहीं किया कि मृत्यु उसके बहुत नजदीक है, जितना इस चीज ने कि मैं कभी उसके बारे में पूरा सत्य नहीं जान सकूंगा। मृत्यु हमेशा के लिए उसके भेद पर ताला लगा देगी और वो अपने पीछे एक भी ऐसा सुराग नहीं छोड़ जाएगी जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूंगा। दूसरे दिन रात के समय उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं तैयार होकर उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। मुझे मालूम था वे आएंगे। अगर मेरी पत्नी उनके सामने सब कुछ कबूल कर लेती तो शायद उन्हें मेरी जरूरत न पड़ती, किंतु मुझे मालूम था मेरी पत्नी अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालेगी। मैं उसके रहस्य से अपरिचित रहा हूं, उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ था। चुप रहना चाहती थी, चाहे यातना कितनी ही भयंकर क्यों ना हो। तो क्या आपने उन्हें यातना भोगते देखा था? किंतु मैं थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ।
पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे जो पूछा वो बिल्कुल साफ था। क्या मैं श्रीमती का पति हूं? मैं सिर्फ उनके इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दे सका। बाकी प्रश्न मेरी समझ के बाहर थे, किंतु वे मुझे आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मेरी इस बात को हंसी में उड़ा दिया जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी पत्नी की इन कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। वे समझते थे मैं अपनी खाल बचाने के लिए कन्नी काट रहा हूं। वे मुझे अलग सेल में ले गए। पूरे हफ्ते दिन रात वे मुझसे एक ही तरह के सवाल अलग अलग ढंग से पूछते थे। मैं अपनी पत्नी के बारे में क्या कुछ जानता हूँ, वो कहाँ जाती थी, किन लोगों से मिलती थी, किस आदमी ने उसे लिफलेट दिए थे। उससे किसी भी तरह का उत्तर खींचने के लिए वो जो तरीके अपनाते थे, मैं उनके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं चाहे कितनी ही तफसील के साथ आपको क्यों ना बताऊं, आप उसका रत्ती भर भी अनुमान नहीं लगा सकेंगे। वे मुझे उस समय तक पीटते थे जब तक मैं चेतना नहीं खो देता था, किंतु उनमें असीम धैर्य था। वे उस समय तक प्रतीक्षा करते थे जब तक मेरी चेतना वापस नहीं आ जाती थी, और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता था। वही पुराने सवाल और अंतहीन यातना। उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता था कि मैं जो अपनी पत्नी के साथ अनेक वर्षों तक एक ही घर में रहा हूं, उसकी गुप्त कार्रवाइयों के बारे में कुछ नहीं जानता। वे समझते थे मैं उन्हें बेवकूफ बना रहा हूं, उनकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं जनाब, वे मुझे पीटते थे, मुझे इसकी यातना नहीं थी। मेरी यातना ये थी कि उनके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। कहने के लिए मेरे पास कुछ अति साधारण घरेलू बातें थी जो शायद हर पत्नी अपने पति के साथ करती होगी। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि रोजमर्रा दैनिक जिंदगी के साथ साथ वो एक दूसरी जिंदगी जी रही थी, उससे बाहर, उससे अलग, उससे अछूती एक जिंदगी जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं था। आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि वे मेरी पत्नी को ना पकड़ते तो मैं जिंदगी भर यही समझता कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। अब जानते हैं, वे लड़ाई के अंतिम दिन थे और गेस्टापो अपने शिकार को जल्दी हाथ से नहीं जाने देते थे। मेरी पत्नी ने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया। उन्होंने उससे उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मुझे वो कच्चा समझते थे। वे शायद मुझे मारना नहीं चाहते थे, किंतु मृत्यु से कम आदमी को जितना अधिक कष्ट दिया जा सकता है, उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वे मुझे उसी समय छोड़ते थे जब मैं बेहोश हो जाता था या जब वे थक जाते थे। मैंने आखिर तक कुछ भी कबूल नहीं किया। ये मेरा साहस नहीं था,
सच बात ये थी कि मेरे पास कबूल करने के लिए कुछ नहीं था। आप जानते हैं, पहली रात जब मैंने अपनी पत्नी को कमरे में नहीं पाया था तो मुझे काफी खेद हुआ था। ऐसा लगा था उसने मुझे अंधेरे में रखकर छलना की है। बार बार ये ख्याल मुझे पहुंचता था कि स्वयं मेरी पत्नी ने मुझे अपना विश्वास पात्र बनाना उचित नहीं समझा। लेकिन बाद में गेस्टापो के सामने पीड़ा और कष्ट के असह्य क्षणों से गुजरते हुए मैं उसके प्रति कृतज्ञ सा हो जाता था कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। उसने एक तरह से मुझे बचा लिया था। मैं आज भी इस बात का निर्णय नहीं कर सका हूं कि अगर मुझे अपनी पत्नी का भेद मालूम होता तो क्या मैं चुप रहने का हौसला बटोर सकता था। जरा सोचिए, मेरी यंत्रणा कितनी अधिक बढ़ जाती अगर मेरे सामने कबूल करने का रास्ता खुला हो। आप मजबूरी में बड़ी से बड़ी यातना सह सकते हैं, किंतु आपको मालूम हो कि आप किसी भी क्षण उस यातना से छुटकारा पा सकते हैं, चाहे इसके लिए आपको अपनी पत्नी, अपने पिता या अपने भाई के साथ ही विश्वासघात क्यों ना करना पड़े। तो यातना की एक सीमा के बाद आप वो रास्ता नहीं चुनेंगे। इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। चुनने की खुली छूट से बड़ी पीड़ा कोई दूसरी नहीं। मुझे कभी कभी लगता है निर्णय की इस यातना से मुझे बचाने के लिए ही मेरी पत्नी ने अपना रहस्य कभी मुझे नहीं बताया। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि प्रेम में किसी तरह का दुराव छिपाव नहीं होता, वो आईने की तरह साफ होता है। मैं सोचता हूं इससे बढ़कर भ्रांति कोई दूसरी नहीं। प्रेम करने का अर्थ अपने को खोलना ही नहीं है, बहुत कुछ अपने को छिपाना भी है, ताकि दूसरे को हम अपने निजी खतरों से मुक्त रख सकें। हर स्त्री इस बात को समझती है, क्योंकि वो पुरुष से कहीं अधिक प्रेम करने की क्षमता रखती है। उसमें अपने को छिपाने का भी साहस होता है। आप ऐसा नहीं सोचते? संभव है मैं गलत हूं, लेकिन अक्सर मुझे रात को नींद नहीं आती तो ये सोचकर मुझे हल्की सी तसल्ली मिलती है। छोड़िए, मैं समझा नहीं सकता। जब मैंने आपको अपनी मेज पर बुलाया था तो इस आशा के साथ नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूंगा। तो क्या आपने अपनी पत्नी को दोबारा देखा? एक दोपहर जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी निगाहें उस पोस्टर पर जा पड़ी। उन दिनों अक्सर वे पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन शहर की दीवारों पर चिपका दिए जाते थे। हर पोस्टर पर 30-40 नाम होते थे
जिन्हें पिछली रात गोली से मार दिया गया था। जब मेरी निगाह अपनी पत्नी के नाम पर पड़ी, मुझे कुछ देर तक ये काफी विचित्र सा लगता रहा। इस छोटे से नाम के पीछे मेरी पत्नी का चेहरा हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि जब तक आप अपने परिचित को मरते ना देख लें, आपको विश्वास नहीं होता कि वो जीवित नहीं है। एक धुंधली सी आशा बनी रहती है कि आप दरवाजा खोलेंगे, वो रसोई से भागकर टॉयलेट से लेकिन देखिए, मैं अपनी बातें दोहराने लगा हूं। बियर पीने का ये सुख है, आप रास्ते से भटक जाते हैं और फिर चक्कर लगाते रहते हैं एक ही दायरे के इर्द गिर्द, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जा रहे हैं? जी। जरा ठहरिए, मैं सलामी के कुछ टुकड़े अपनी बिल्ली के लिए खरीद लेता हूँ। जी। बेचारी इस समय तक भूखी प्यासी मेरे इंतजार में बैठी होगी। अगर आप कहें तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? अगर आप कहें तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? जी नहीं, आपको मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। और मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है और मैं पीने की अपनी सीमा जानता हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, सिर्फ 1.5 इंच ऊपर। सिर्फ 1.5 इंच ऊपर।